आज हमें इन ऊंची बड़ी बड़ी दीवारों के बीच रहते हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। अब यहाँ हर किसी को अपना काम बखूबी आता है। किसे सुबह होते ही क्या करना है सबको पता है। यहाँ हम 2 ग्रुप में रहते हैं। एक ग्रुप का लीडर है पॉल और दूसरे ग्रुप का लीडर है डेविड। और मैं पॉल के ग्रुप से हूँ। डेविड एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने अपनी जान बचाने के लिए हमारे एक साथी को ग्रीवर्स के हवाले कर दिया था। उस दिन के बाद पॉल और डेविड के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसी लड़ाई के बाद हम सब 2 हिस्सों में बंट गए। अब दोनों ग्रुप अपने अपने काम करते हैं, पर हमारे ग्रुप में एक रनर है जॉन। हर सुबह वो इन विशाल दीवारों के बीच जाता है, एक ही मिशन के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। शाम होते ही जॉन वापस आ जाता है, क्योंकि जैसे ही सुबह होती है ये दीवारें खुद ब खुद हिलने लगती हैं, नए रास्ते बनते हैं और शाम ढलते ही ये फिर से बंद होने लगती हैं। अब सब इन दीवारों को एक ही नाम से जानते हैं, मेज। आज की कहानी एक ऐसी भूल भुलैया की है जहां सोच की हर मोड़ पर साया बदल जाता है, जहां हर कदम पर यकीन डगमगा जाता है। इस कहानी के कुछ मुख्य किरदार हैं। पहला स्टीव, दूसरा डैनियल, तीसरा जॉन, चौथा पॉल, पांचवां डेविड और आखिर में ग्रेस। आज तारीख है 10 मार्च 2121। रातें डूब चुकी है, सूरज निकल चुका है और हम सब अपने अपने कामों में लगे हैं। अचानक ग्लेड लिफ्ट की आवाज़ आने लगती है। हम सब दौड़ते दौड़ते लिफ्ट के पास पहुंचते हैं। हर बार जब कोई उस लिफ्ट से आता है तो उसके साथ कई अजीब चीज़ें भी आती हैं। कौन भेजता है उन्हें कोई नहीं जानता, और हमें यहाँ क्यों रखा गया है यह भी किसी को नहीं मालूम। जब लिफ्ट ऊपर आई, जब हमने दरवाज़ा खोला और तब मैंने पहली बार स्टीव को देखा। मासूम चेहरा, जैसे उसे पता ही ना हो कि वह कहाँ से आया है और क्यों आया है। जब स्टीव को होश आया वो बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, मानो वो किसी अजनबी जगह पर फंस गया हो। उसके चारों तरफ थीं दीवारें जो किसी विशाल मेज़ की तरह ऊंची और डरावनी लग रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है। डर के मारे स्टीव इधर उधर भागने लगा। हम सब उसकी तरफ दौड़े और उसे शांत करने की कोशिश की। तब मैंने स्टीव को बोला, शांत हो जाओ दोस्त, सब ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं। वो थोड़ा रुका, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उलझन थी। स्टीव थोड़ी देर रुक के बोलने लगा, ये कौन सी जगह है, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तब मैंने स्टीव को समझाया, ऐसा हम सबके साथ हुआ था, थोड़ा वक्त दो, सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगेगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल की दीवारों से छनकर अंदर आ रही थीं। चारों तरफ वही रोज की हलचल थी। कोई खाना बना रहा था, कोई औजार ठीक कर रहा था, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। धीरे धीरे स्टीव की आंखें खुलीं। वो उठकर चारों तरफ देखने लगा और तभी उसकी नजर पड़ी जॉन पर, जो दीवारों की ओर बढ़ रहा था, उस मेज की ओर जहां से हर कोई लौट कर आता था या कभी कभी नहीं आता था। स्टीव ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और पूछा, वो कहाँ जा रहा है। मैं मुस्कुराया और बोला, वो मेज में जा रहा है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने। स्टीव कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक बोला, बाय द वे, तुम कौन हो। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम है डैनियल। फिर बोला, तुम लोग यहाँ कब से हो। मैंने धीमे आवाज में कहा, मैं तो यहाँ 2 साल से हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 4 या 5 साल से यहाँ फंसे हुए हैं। स्टीव के चेहरे पर हैरानी छा गई। वो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, वो जो अंदर गया जॉन, वो कब से ये सब कर रहा है। मैंने कहा, लगभग 2 साल से। अब स्टीव बिल्कुल चुप हो गया। वो जाकर एक कोने में बैठ गया, सामने फैले उस विशाल भूल भुलैया को देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी जिज्ञासा थी, और उस जिज्ञासा के पीछे एक तीव्र चाह यहां से बाहर निकलने की। स्टीव धीरे धीरे उठा। उसकी नजर सामने मेज के ऊंचे दरवाजे पर टिक गई।
वो कदम बढ़ाता है, गेट तक पहुंचता है और अंदर झांकने ही वाला था। डेविड आता है और उसे जोर से पीछे धक्का देता है। डेविड गुस्से में बोलता है, अंदर जाने की सोचना भी मत। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इन दीवारों से दूर रह। शाम ढलने लगी थी। ग्लेड के हर कोने में साए फैल रहे थे, लेकिन स्टीव की नजर अब भी उसी गेट पर थी जहां से जॉन अंदर गया था। जॉन जैसे ही मेज से बाहर आया, स्टीव उसकी तरफ बढ़ा। जॉन, मैं भी रनर बनना चाहता हूं। जॉन हंसते हुए बोला, रनर बनना आसान नहीं है दोस्त। ये कोई खेल नहीं। उन दीवारों के बीच बस मौत है। लेकिन अगर तुम वाकई काबिल हो तो एक दिन खुद मेज तुम्हें चुन लेगी। अगली सुबह स्टीव फिर से उसी सपने से जागा। हर रात वही सपना, वही लड़की जो धुंध में खड़ी होकर उसे पुकारती थी, स्टीव मेज में जाओ, उसे वापस लाओ सही सलामत। और इस बार उसने एक तारीख भी कही थी, 4 सितंबर 2124। जब स्टीव उठा तो देखा पॉल और जॉन मेज के अंदर जा रहे थे। इसके बाद हम सब अपनी अपनी कामों में लग गए। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और इंतजार बढ़ता गया। हर गुजरते पल के साथ हमारी सांसें और धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मेज बंद होने का समय हो चुका था। दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। तभी हमने देखा पॉल घायल था और जॉन उसे सहारा देकर बाहर ला रहा था। कोई आगे नहीं बढ़ा क्योंकि डर अब हर किसी की आंखों में साफ दिख रहा था। लेकिन स्टीव वैसा नहीं था। मौत उसके सामने थी, पर वो रुका नहीं। जैसे ही मेज की गेट बंद होने में कुछ ही पल बचे थे, स्टीव बिना सोचे समझे अंधेरे घुमावदार रास्तों में कूद गया। जब स्टीव देखते देखते मेज के अंदर कूद पड़ा, हम सबकी सांसें वहीं थम गईं। किसी को यकीन नहीं हुआ जो हमने देखा वो सच था। तभी डेविड ये सब देखकर जोर से हंस पड़ा। हाँ, देखा कितना बेवकूफ़ था वो। मौत के मुंह में कूद पड़ा किसी और की जान बचाने के लिए। मुझे डेविड पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ तुम। पर कहीं ना कहीं डेविड की बात सच थी। स्टीव ने जो किया वो पागलपन था या उसकी इंसानियत, कह नहीं सकता। मेज के अंदर जब स्टीव ने छलांग लगाई, जॉन उसे देखकर हैरान रह गया। जॉन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आ गए तुम भी मरने। पर स्टीव चुप था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। स्टीव जानता था अगर वो ऐसे खुले में रहे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो किसी छिपने की जगह की तलाश में था। स्टीव और जॉन दोनों ने पहले पॉल को छिपाया, फिर खुद छिपने की जगह ढूंढने लगे। जॉन को छिपने की जगह मिल गई थी, पर स्टीव अभी भी ढूंढ रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक ऐसी आवाज़ जिसने उसकी रूह जमा दी। वो आवाज़ ग्रेवर्स की थी, आधा शरीर जानवर का, आधा मशीन का। स्टीव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। उसकी चीखें पूरे सेक्शन में गूंजने लगीं। और इधर ग्लेड में उस रात हम सब बहुत तनाव में थे। मेज़ के अंदर क्या हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता था, पर मेज़ से आ रही वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे मौत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही हो। हर आवाज़ हमारी रूह कंपा देती थी। स्टीव की आवाज़ सुनकर जॉन भी बाहर आ गया। दोनों ने मिलकर उन ग्रीवर्स का सामना करना शुरू किया। तभी मेज़ की दीवारें हिलने लगीं, सेक्शन एक दूसरे से बदलने लगे। स्टीव ने उसी वक्त मौका देखा। कई ग्रीवर्स को सेक्शन बदलते वक्त अलग अलग हिस्सों में फंसा दिया और एक ग्रीवर को अपनी जान दांव पर लगाकर सेक्शन बदलते वक्त दीवारों में फंसाकर मर दिया। ये सब देखकर जॉन हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्टीव ऐसा कर सकता है। वो रात किसी सर्दी जैसी लंबी थी। हम बाहर मेज के खुलने का इंतजार कर रहे थे। डेविड भी वहीं था, पर किसी को यकीन नहीं था कि वो तीनों अब भी जिंदा होंगे। जब मेज खुली, हम सब ने सांस रोक ली। काफ़ी देर बीत गई, हम जाने ही वाले थे। तभी एक चमत्कार हुआ। वो तीनों, स्टीव, जॉन और पॉल, जिंदा थे। शायद इस भूल भुलैया में मौत भी स्टीव की हिम्मत से डर गई थी। पॉल बहुत ज्यादा जख्मी था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, सांसें भारी हो चुकी थीं।
हम सब उसे घेर कर खड़े थे, लेकिन डेविड के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे किसी का गिरना अच्छा लग रहा हो, क्योंकि उसे लग रहा था उसका सबसे बड़ा कंपटीटर अब खत्म होने वाला है। पॉल कमजोर आवाज में बोला, सुनो, अब अगला लीडर होगा स्टीव है। हम सब सन्न रह गए, सबके चेहरे पर सवाल थे। सबसे ज्यादा शॉक्ड डेविड था। डेविड तेज आवाज में बोला, क्या स्टीव? वो नया आया है, उसे तो कुछ पता भी नहीं इस जगह का। पॉल धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, मैंने देखा है स्टीव को, कैसे उसने उन ग्रीवर्स का सामना किया। वो हम सब में पहला था जिसने किसी ग्रीवर को मारा था। जैसे ही सबने ये सुना, माहौल बदल गया। हर किसी ने स्टीव की तारीफ करनी शुरू कर दी। स्टीव ही सही है, स्टीव ही अगला लीडर होना चाहिए। पर एक चेहरा अब भी गुस्से से लाल था, डेविड का। तभी ग्लेड की लिफ्ट की आवाज फिर से आने लगी। हम सब दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ भागे और जब अंदर झांका तो इस बार एक लड़की थी। उसके हाथ में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, ये आखिरी है और स्टीव कहाँ है। और वो लड़की बार बार अपने होठों पर एक नाम दोहरा रही थी, डेविड। हम सब ने स्टीव की ओर देखा। जॉन धीमे आवाज में बोला, स्टीव, तुम इसे जानते हो? स्टीव बोला नहीं, पर रुककर सोचने लगा। लेकिन कुछ जाना पहचाना लगता है। हमने डेविड से भी पूछा, पर उसने भी सिर हिलाकर कहा, नहीं। उसके हाथों में एक सीरम था। कुछ देर बाद जब वो लड़की होश में आई तो हमेशा की तरह उसे अपना नाम याद नहीं था, लेकिन वो बार बार सिर्फ एक बात कह रही थी, स्टीव कहाँ है? स्टीव कहाँ है? स्टीव उसके पास गया, धीरे से बोला, सब ठीक है, तुम अब सुरक्षित हो। वो लड़की उसकी ओर देखती रही। आंखों में सवाल थे, पर होंठ खामोश। धीरे धीरे उसे कुछ याद आने लगा। वो अपना सिर पकड़कर बोली, मेरा नाम ग्रेस है। सवाल अब भी अधूरे हैं, उलझने और गहरी हो गई हैं। जब ग्रेस लिफ्ट में आई, उसके हाथ में वो पर्ची थी जिस पर लिखा था, स्टीव कहाँ है। पर उसके होठों पर बार बार एक ही नाम था, डेविड का। वो स्टीव को ढूंढ रही थी, फिर उसके होठों पर नाम डेविड का क्यों था? क्या वो किसी को जानती थी या किसी के लिए आई थी? और सबसे बड़ा सवाल, उस पर्ची पर आखिर ये आखिरी है क्यों लिखा था? जानिए, क्या है इस रहस्य के पीछे की सच्चाई? रनर मिस्टेक एपिसोड 2 जल्द ही।